हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपबाऊ के लिए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर में जाएंगे, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आगे ग्रो करते जाएंगे अगले वाले ऊर्जा स्तर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? नील्स बोहर ने दिया था। कब दिया था? ये लगभग 1920 के दशक में दिया था आपबाऊ का नियम। पहले इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, फिर उसमें कुछ गलती पाए जाने के कारण उन्होंने एक दूसरा नियम दिया जिसे आपबाऊ का नियम कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि लोग बच्चे समझते हैं कि ये आपबाऊ का नियम, आपबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है, जबकि ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये नील्स बोर द्वारा दिया गया ही नियम है, उन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया और ये एक प्रकार का शब्द है, ना कि किसी साइंटिस्ट का नाम है। लोग समझते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम होगा और साइंटिस्ट यानी आपबाऊ नाम की साइंटिस्ट ने ये नियम दिया होगा, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो आपबाऊ का नियम है ये नील्स बोर ने ही दिया है और इनके द्वारा उपयोग किया गया ये एक शब्द है आपबाऊ का नियम। तो इन्होंने क्या बताया है, तो आपबाऊ जो है दोस्तों एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे, इसके बाद अधिक ऊर्जा अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे। यानी इसमें जो सबसे कम ऊर्जा है वो किसकी होती है? 1s की, फिर उसके बाद 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे इनके कक्षकों में आगे प्रवेश करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने ये नियम दिया है कि इन्होंने इस चीज को प्राथमिकता दी है कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश कहाँ करेगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन हमारा 1s पे, 1s के बाद 2s पे, 2s के बाद दोस्तों कहाँ करेगा? 2p पे, 2p के बाद 3s पे, 3s के बाद 3p पे, 3p के बाद 4s पे, 4s के बाद 3d पे, 3d के बाद 4p पे, 4p के बाद 4s पे, 4s के बाद 4d पे, 4d के बाद 4-5 पे, 4-5 के बाद 4s पे, 4s के बाद 4f पे, 4d, 5d, 6p, 7s, 5s, 3d, 7p और सबसे लास्ट में आएगा 8s। तो देखिए दोस्तों हम इसको ऐसे याद कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है ऊर्जा स्तर को बढ़ते क्रम में लिखना। क्या लिखना है दोस्तों? हमें ऊर्जा स्तर को बढ़ते क्रम में लिखना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो सबसे कम ऊर्जा है वो किसकी ऊर्जा होती है दोस्तों? 1s की होती है। फिर 1s से जो ज्यादा ऊर्जा होगी दोस्तों वो किसकी होती है? 2p की होती है। 2p से दोस्तों ज्यादा ऊर्जा फिर किसकी आएगी? ये देख लीजिए लिखना भी तो देखिए दोस्तों फिर हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको फिर हम ऊपर यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं ऊर्जा स्तर का क्रम, ऊर्जा स्तर का क्रम। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? 1s में, और इसमें इन सब में से सबसे कम जो ऊर्जा है वो 1s की ही होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ? 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 2s की, 2s से भी ज्यादा किसकी होती है? 2p की, 2p से भी ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 3s की, 3s से ज्यादा किसकी होती है? 3p की, 3p की होती है। 3p से ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 3p से ज्यादा ऊर्जा होती है दोस्तों 4s की। 4s से ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? फिर इसके बाद जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन 3d में। कहाँ जाएगा दोस्तों? 3d में। और 3d के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4f में। कहाँ करेगा दोस्तों? 4p में, सॉरी कहाँ करेगा? 4p में। और 4p के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन करेगा दोस्तों प्रवेश 5s में। कहाँ करेगा? 5s में। और 5s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कहाँ करेगा? 4d में। कहाँ करेगा दोस्तों? 4d में। और 4d के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कहाँ करेगा? 5p पर। कहाँ करेगा दोस्तों?
5p में, और 5p के बाद हम प्रवेश करेंगे दोस्तों 6s में। कहाँ पहुंचेंगे? 6s में। हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? 6s में। और 6s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन देखिए दोस्तों सीधा आया है 4f पर। कहाँ आया है? यहाँ दिखाई दे रहा, देखो नहीं, 4f पर। और 4f के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, नहीं दिख रहा? 4f में।